एक स्टूडेंट ए और एक स्टूडेंट बी। स्टूडेंट ए जो है वो पूरे दिन में लगभग 2 से 3 घंटे पढ़ता है और स्टूडेंट बी जो है वो पूरे दिन में लगभग 5 से 6 घंटे पढ़ता है। बट जब रिजल्ट आता है तो स्टूडेंट ए का जो रिजल्ट होता है वो होता है 90% और स्टूडेंट बी का जो रिजल्ट होता है वो होता है 80%। इससे काफ़ी सारे बच्चे रिलेट भी कर पा रहे होंगे कि हमारे छोटे भाई बहन जो हैं, बड़े भाई बहन जो हैं वो काफ़ी कम पढ़ते हैं और हम काफ़ी ज़्यादा पढ़ते हैं, लेकिन पता नहीं कैसे उनके मार्क्स ज़्यादा आ जाते हैं। तो चलिए जानते हैं ऐसा क्या है जो स्टूडेंट ए को पता है और स्टूडेंट बी को नहीं पता है। देखिए, जितने भी टॉपर हैं उन्हें सिर्फ इतना पता है कि उन्हें क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th टर्म 2 बोर्ड एग्जामिनेशन की क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की, जिससे कि आप 95% तक स्कोर कर सकते हैं। देखिए, जो बच्चे 9th से 10th में एंटर कर रहे हैं अभी, उनके लिए ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने बताया है कि क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए 10th क्लास की प्रिपरेशन के लिए 90% से ऊपर स्कोर करने के लिए। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो फटाफट से जा करके देखिए। आज हम बात करने वाले हैं उन बच्चों की जो इस साल एग्जाम देने वाले हैं, 2022 में मैथमेटिक्स का एग्जाम देने वाले हैं। आज से लगभग 1 महीने बाद आपका मैथ का एग्जाम है, तो हमें कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी चाहिए जो हम 1 महीने में रिवीजन अपना कंप्लीट कर पाएं। मैंने इस स्ट्रेटेजी को 4 पॉइंट्स में डिवाइड करा हुआ है। सबसे पहला पॉइंट है, आपको ये देखना है कि कौन से चैप्टर का इनपुट आउटपुट रेशियो अच्छा है। अब इनपुट आउटपुट रेशियो क्या होता है उसे समझ लेते हैं। इनपुट आउटपुट रेशियो का मतलब ये है कि आप कम इनपुट देकर के आउटपुट ज्यादा कौन से चैप्टर से ले सकते हैं, कम एफर्ट ला करके ज्यादा से ज्यादा मार्क्स कौन से चैप्टर से गेन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक चैप्टर है क्लास 10th में एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में मेजरली जो फॉर्मूले हैं वो सिर्फ 2 फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूला है जनरल टर्म का टीएन का और एक है सम का फॉर्मूला एसएन का। अगर आप ये दोनों फॉर्मूले कर लेते हैं तो पूरा चैप्टर लगभग इन्हीं 2 फॉर्मूले पर बेस्ड है। तो अगर आप ये दोनों फॉर्मूले कर लेते हैं तो लगभग पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि आप कम एफर्ट लगा करके सिर्फ 2 फॉर्मूले पढ़ करके पूरा चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं। और ये बात कंफर्म है कि भाई पेपर में इस चैप्टर में से कुछ ना कुछ क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। और सिमिलरली एक चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स का, तो स्टैट भी लगभग 8 नंबर की आ रही है 40 नंबर में से। तो 20% तो स्टैटिस्टिक ही कवर कर रही है आपका पूरे सिलेबस का मैथ में। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप स्टैटिस्टिक में सिर्फ है ही क्या भाई, स्टैटिस्टिक में एक तो आपका मीन का फॉर्मूला है, एक मीडियन का फॉर्मूला और एक मोड का फॉर्मूला है। अगर आप ये 3 फॉर्मूले पढ़ लेते हैं तो आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट। अगर आप ये 3 फॉर्मूले पढ़ करके सीधे सीधे 8 नंबर आप कवर कर रहे हैं 40 में से, 20% सिलेबस का आप इन्हीं चैप्टर से कंप्लीट कर ले रहे हैं, तो इससे बेटर क्या। 3 फॉर्मूले अगर आपने पढ़ लिया और कंफर्म है कि चैप्टर में से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, तो आप उन्हें करिए पहले कंप्लीट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले वो चैप्टर कंप्लीट करने हैं जिनका इनपुट आउटपुट रेशियो अच्छा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक चैप्टर है आपकी में वॉल्यूम सरफेस एरिया। वॉल्यूम सरफेस एरिया के लिए आपको हर एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ कॉन, व्हाट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया। हर एक शेप का टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, ये सब पता होना चाहिए। तो मैं कह सकता हूँ इस चैप्टर का इनपुट आउटपुट रेशियो कम है। देखिए, ऐसा नहीं है कि आपको वो चैप्टर नहीं करने हैं जिनका इनपुट आउटपुट रेशियो कम है। आपको चैप्टर तो सारे ही करने हैं। अगर आपको 95% स्कोर करना है तो चैप्टर तो सभी करने हैं, बट आपको पहले वो चैप्टर पक्के कर लेने हैं अभी के हिसाब से जिनका इनपुट आउटपुट रेशियो अच्छा है। तो चैप्टर मैं आपको रिकमेंड कर देता हूँ जिनका इनपुट आउटपुट रेशियो अच्छा है। एक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दूसरा है एपी, तीसरा है आपका स्टैटिस्टिक और चौथा है आपका हाइट एंड डिस्टेंस। ये कुछ चैप्टर ऐसे हैं, अगर आप इन्हें कवर कर लेते हैं तो मैं ये कह सकता हूं कि आप कम एफर्ट लगा करके ज्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं। यहाँ से करने बाकी के आपको बाकी सारे चैप्टर भी हैं, अब चाहे सर्कल हो, चाहे कंस्ट्रक्शन हो, चाहे बाकी जितने भी चैप्टर करने आपको सारे हैं। बट पहले कौन से करने हैं, पहले आपको वो चैप्टर करने हैं जिनका इनपुट आउटपुट रेशियो अच्छा है। चलिए बात कर लेते हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट में आपका रहेगा कि आपको जो जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं वो आपको लिख लेने हैं एक अलग नोटबुक पर, ताकि आप जब एग्जाम से पहले 1 दिन पहले अगर आप प्रिपेयर करें तो उसे क्विक रिवीजन ले लें कि भाई क्या क्या फॉर्मूले हैं इस चैप्टर में, ठीक है। तो ये एक कॉपी बनाते चलें जो जो आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लग रहे हैं, कि अगर आपने देख लिया कि भाई वॉल्यूम सरफेस एरिया के लिए किस किस के क्या क्या फॉर्मूले होते हैं उसे लिख लें फटाफट से। हाइट एंड डिस्टेंस के किस क्वेश्चन में किस टाइप का वो लगना है लॉजिक, वो आप लिख सकते हैं उस कॉपी में। तो एक ऐसी कॉपी बना लें जिसमें आपके पास क्विक रिवीजन हो जाए, 1 दिन पहले आप रिवाइज कर पाएंगे भाई किस टाइप के चैप्टर में कौन कौन से फॉर्मूले और मेरे को क्या क्या प्रिपेयर करना है। देखिए, आपने एनसीईआरटी से सारे चैप्टर की सभी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली, आपने मीनवाइल इंपॉर्टेंट फॉर्मूले भी लिख लिए। अब आपको बढ़ानी है अपने क्वेश्चंस की रेंज, यानी कि तीसरा पॉइंट है हमारा, हमें करने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पिछले 3 से 4 साल के
और एक सैंपल पेपर, कोई भी जो मार्केट में अच्छा चल रहा हो। देखिए सैंपल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से हुआ क्या, आपकी मेंटेलिटी डेवलप होगी कि भाई किस हिसाब से सीबीएसई क्वेश्चन पूछता है, किस हिसाब से क्वेश्चन और बनाया जा सकता है, आपके कंसेप्ट और क्लियर हो जाएंगे इस तरीके से। चौथा पॉइंट है मेरा फेवरेट, आपको करनी है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो या तो आप क्वेश्चन का आंसर भूल जाएंगे या फिर आप गलत करके आएंगे। इन दोनों में से एक काम होगा, तो आप ध्यान रखें जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करें। मैं रिकमेंड करूँगा आप कम से कम 2 से 3 रफ कॉपी खरीद लें और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कम से कम 2 बार तो ज़रूर करें। फिर उसके बाद आप सैंपल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 3 से 4 साल के सब करें, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी करें। ठीक है, तो ये थी स्ट्रेटेजी। इतने कम टाइम के अंदर आप 1 महीने के अंदर किस हिसाब से प्रिपरेशन अपनी बूस्ट कर सकते हैं। एंड में मैं यही कहना चाहूँगा कि टॉपर्स जो हैं वो कुछ अलग नहीं कर रहे हैं, बस उन्हें पता है कि उन्हें क्या पढ़ना है।